उसके साथ साथ और एक पाथवे था नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी, तो उस नेचुरोपैथी में ये मैग्नेटिक थेरेपी आता है। जैसे कि हमको पता है नेचुरोपैथी में जो नेचुरली उपचार किया जाता है, जैसे कि हमारा पंचकर्म हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, मड थेरेपी हो गया, तो उसी तरीके से एक थेरेपी आता है मैग्नेटिक थेरेपी, जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड थेरेपी है, आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड थेरेपी है। यानी कि जो हम प्रेजेंट करने जा रहे लोगों को आप बिंदास कर सकते हो, क्योंकि ये आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड थेरेपी है। ठीक है, मैग्नेटिक थेरेपी। अब ये कैसे काम करता है, देखिए, हमारे बॉडी में जो अभी प्रॉब्लम्स है, हमारे बॉडी में जो डिसीज है, डिसऑर्डर है, डिसफंक्शन है, इसके लिए अभी हम उपचार के तौर पर क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, या फिर खुद जाते हैं मेडिकल से मेडिकेशन लेते हैं, 3-4 दिन में ठीक होते हैं। फिर से कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर से जाएंगे, फिर से मेडिकेशन लेंगे, फिर से ठीक हो गए। तो ये रिपीटेशन प्रोसेस चालू है, जिसको हम कह सकते हैं कि हम टेम्पररी सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। टेम्पररी सॉल्यूशन यानी कि मुझे 2 दिन में ठीक होना है। मुझे पता नहीं है डॉक्टर आप क्या दोगे, कौन सा इंजेक्शन दोगे, लेकिन मुझे 2 दिन में ठीक होना है, क्योंकि मुझे परसों जॉब के ऊपर जाना है। तो हम टेम्पररी सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं। ये जो मैग्नेटिक थेरेपी है, ये फोकस करेगा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या फिर परमानेंट सॉल्यूशन। यानी कि जो आपको प्रॉब्लम है, डिसीज हो, डिसऑर्डर हो, डिसफंक्शन हो, वहां से आपको पूरा क्योर कर देगा, या फिर आपको बहुत लॉन्ग टर्म का एक सॉल्यूशन यहां से आपको मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलने के लिए या फिर परमानेंट सॉल्यूशन मिलने के लिए, हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो डिसीज है, डिसऑर्डर है, डिसफंक्शन है, ये सारी चीजें, बीमारियां हो रही है, इसका रूट कॉज मालूम होना बहुत जरूरी है। यानी कि मुख्य कारण, एग्जैक्टली हमारे बॉडी में डिसीजेस क्यों हो रहा है, डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, डिसफंक्शन क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। और रूट कॉज समझने के लिए हमारी बॉडी की रचना कैसी बनी है, मानवीय शरीर की रचना कैसी बनी है, यह समझना बहुत जरूरी है। अभी मानवीय शरीर की रचना बनी है, वो पंच तत्वों से बनी है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो पंच तत्वों से बना है। कौन से पंच तत्व है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से हमारा मानवीय शरीर बना है। और ये 5 तत्वों का बैलेंस ही हमारा हेल्थ का बैलेंस है, हमारा आरोग्य का बैलेंस है। ये 5 तत्वों का बैलेंस ठीक से रहा तो हम हेल्दी रहेंगे, या अगर बैलेंस बिगड़ गया तो हमारा हेल्थ भी खराब हो जाएगा। इसमें अभी समझना क्या जरूरी है, इन 5 तत्वों में से 4 तत्व हमको पता है कि हम जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है, या फिर ये पंच तत्व में क्यों है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अग्नि तत्व, अग्नि पहला जो तत्व है, अग्नि समझ लीजिएगा। अग्नि तत्व क्या है, क्यों जरूरी है। खाना पकाने के लिए हमको अग्नि चाहिए, आग चाहिए। साथ ही साथ हम जो खाना खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन क्रिया के लिए क्या चाहिए, हमको अग्नि चाहिए। यानी कि बेसिकली जो अग्नि तत्व है, आग, वो क्या है, हमारा फूड है, हम न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, वो होता है अग्नि तत्व। समझ में आ गया। सेकेंड तत्व है वायु, यानी कि क्या, एयर। उसमें से हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एवरी सेकंड हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वायु हो गया। उसके बाद हो गया जल, यानी कि पानी। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। रोज 3 से 4 लीटर पानी हमारे शरीर को जरूरी है। तो तीसरा तत्व हो गया जल, यानी कि पानी। और फोर्थ आता है आकाश, यानी कि क्या, सूर्य के किरण। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जो सूर्य के किरण चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलने के लिए, तो वो हो गया सूरज के किरण, सूर्य के किरण। ये 4 तत्व हमको पता है कि जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है, या फिर क्यों पंच तत्वों में है। अभी देखिए, इन 4 तत्वों का बैलेंस भी थोड़ा बिगड़ गया। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, पहला जो हम ले रहे हैं अग्नि, यानी कि फूड बहुत प्योर आता था, अभी उसमें अडल्ट्रेशन आ रहा है, मिक्सिंग आ रहा है। सेकेंड वायु, ऑक्सीजन प्योर मिलता था, एयर प्योर रहता था, अभी एयर पोल्यूशन हो चुका है। साथ ही साथ पानी बहुत प्योर रहता था, क्लीन रहता था, अभी क्या हो गया, पानी भी पोल्यूटेड हो चुका है। और आकाश, यानी कि सूरज के किरण, सूर्य के किरण, सनरेज, पहले के लोगों को 70-80% लोगों को 100% सूर्य के किरण मिलते थे। अभी तो ऐसे अपार्टमेंट में हम रह रहे, 90% लोग, जहां पुणे, मुंबई हो, दिल्ली हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, वहां पे कुछ अपार्टमेंट्स में सनलाइट आता ही नहीं है। तो इन चारों चीजों का बैलेंस तो थोड़ा बहुत बिगड़ गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है कि जो 5वां तत्व है, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, ये चीज क्या है, इसको हमको समझ में लेना है, क्योंकि ये सब चारों चीजें का बैलेंस तो थोड़ा बहुत बिगड़ गया है। लेकिन अभी हमको समझ में लेना है कि 5वां तत्व, पृथ्वी तत्व क्या है, क्योंकि 99% लोगों को 5वां तत्व, पृथ्वी तत्व क्या है, इसकी समझ नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अर्थ को नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी खुद गोल घूम रहा है, साथ ही साथ सूरज की परिक्रमा भी कर रहा है, सूरज का एक चक्कर भी
काट रहा है, उसको नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। पृथ्वी में जमीन के अंदर 5,000 किलोमीटर नीचे पिघला हुआ लोहे का समंदर है, जिसको हम इंग्लिश में मोल्टन लावा कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस है। साइंस के बुक्स में हमने सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में पढ़ा है, जिसको हम कोर कहते हैं, जिसमें मोल्टन लावा होता है, यानी पिघला हुआ लोहे का समंदर है। पृथ्वी खुद घूम रहा है, जिसको नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, इसमें जो घर्षण क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ये फ्रिक्शन के वजह से दो प्रकार के फोर्सेस इस जमीन से बाहर आते हैं। उसमें जो पहला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके वजह से हम सब जमीन पर स्थिर है, ग्राउंडेड है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम जमीन के ऊपर ग्राउंडेड नहीं रह सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं कोई भी चीज अगर नीचे, एग्जाम्पल ये जो मैग्नेट है, ये मैं छोड़ रहा हूं तो वो नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो पहला जो फोर्स होता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड जो फोर्स है वो है नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि नैसर्गिक चुंबकीय ऊर्जा। पृथ्वी को नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हमारा पृथ्वी खुद एक बड़ा मैग्नेट है, अर्थ एक बड़ा मैग्नेट है जो गोल घूम रहा है, और उसके वजह से कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पृथ्वी के माध्यम से, हमारे जमीन के माध्यम से बाहर आ रहा है। नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, नेचुरल मैग्नेटिक वेव्स, नेचुरल मैग्नेटिक करंट, यानी कि पूरे के पूरे मैग्नेटिक एनर्जी जमीन के अंदर से बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो पांचवा तत्व है, फिफ्थ एलिमेंट जो है, वो दूसरा कुछ नहीं है, जमीन के अंदर से जो मैग्नेटिक एनर्जी बाहर आ रहा है वो है हमारा फिफ्थ एलिमेंट, यानी कि पृथ्वी तत्व। समझ में आ गया? लेकिन अब इस मैग्नेटिक एनर्जी का और हमारे ह्यूमन बॉडी का क्या रिलेशन है, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में दो चीजें कंटिन्यूअसली हो रही है। एक, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। समझना इस चीज को, हमारे बॉडी में दो चीजें कंटिन्यूअसली हो रही है। एक, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन होने के साथ साथ एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। लेकिन एक्चुअली कैसे हो रहा है? जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन लंग्स में स्टोर होता है, सही बात है, लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर होता है। लेकिन वहां से ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होता है? तो वहां से हमारा जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होता है, और एंटायर बॉडी में फिर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। ब्लड में वो ऑक्सीजन मिक्स होता है, और ब्लड के माध्यम से एंटायर बॉडी में उस ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। लेकिन ब्लड में मिक्स होके वो आगे कैसे जाता है? तो यहां पे रोल आता है हमारा पांचवा तत्व, मैग्नेटिक एनर्जी का। देखिए, हमारे ब्लड में आयरन पार्टिकल्स है, 3 से 4 ग्राम, हम जो बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन, वो कुछ नहीं है। हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे बॉडी में आयरन पार्टिकल्स है, लाखों करोड़ों लोह के कण है, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इन आयरन पार्टिकल्स का एक ही काम है, बॉडी में जो ब्लड है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं आयरन पार्टिकल्स। यानी कि हमारे ब्लड में जो आयरन पार्टिकल्स है वो ऑक्सीजन कैरियर है। जैसे जैसे आयरन पार्टिकल आगे जाता है, उसके पीछे पीछे ऑक्सीजन वहां पे ब्लड में फ्लो होता है। लेकिन इन आयरन पार्टिकल्स को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो इन आयरन पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी होता है हमारे जमीन में से जो बाहर आती है, नेचुरल मैग्नेटिक एनर्जी। कि बचपन से एक चीज हम देखते आए हैं कि लोहा और चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेट और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से जमीन के अंदर से निकला हुआ मैग्नेटिक एनर्जी और हमारे ब्लड में जो आयरन पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं, बाइंड होते हैं, और पुश और पुल टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। तो पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है, और उसी के वजह से, वो आयरन पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से हम पर एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। समझ रहे इस बात को? यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने का रीजन, साथ ही साथ एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होने का रीजन है जमीन में से जो मैग्नेटिक एनर्जी बाहर आ रहा है, उसके वजह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और साथ ही साथ पूरे एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होने का रीजन और ऑक्सीजन सप्लाई होने का रीजन है जमीन में से बाहर आती हुई नेचुरल मैग्नेटिक एनर्जी, नैसर्गिक चुंबकीय ऊर्जा। अब सिंपल बात है, अगर वो चुंबकीय ऊर्जा हमारे शरीर को ठीक से मिलेगा तो आयरन पार्टिकल्स को स्ट्रेंथ मिलेगा, उनका सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, और ऑक्सीजन लेवल
मेंटेन रहेगा। और साइंस एक ही बात कहता है, जिस शरीर का ऑक्सीजन लेवल 100% मेंटेन है, वो शरीर 100% फिट एंड फाइन है। हमने कोरोना में भी हमने ये देखा है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। अगर आप कोरोना के टाइम पे देखोगे, सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। आपको बुखार है, सर्दी है, फीवर है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका पहला क्या चेक किया जाता है? ऑक्सीजन लेवल। वो प्रॉपर है तो ये गोलियां ले लो, आप घर में बैठो, ठीक हो जाओगे। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप है तो अंदर आईसीयू में चलो एडमिट होने के लिए। यानी कि हमारे शरीर का पूरा खेल हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारा ऑक्सीजन लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। और वो कब ठीक होगा? जब जमीन में से जो मैग्नेटिक एनर्जी हमको मिल रही है, वो अगर हमारे बॉडी को 100% प्रॉपरली मिलेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, और फिर हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन अभी क्या हो चुका है, 50 साल पहले ये मैग्नेटिक एनर्जी हमारे ह्यूमन बॉडी को 100% मिलता, 100%। अभी वो सिर्फ 40 to 50% मिल रहा है। उसके मेजर पहले दो रीजन है, समझ लेना। सबसे पहला रीजन क्या है? जमीन से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट पूरा बंद हो चुका है। यानी कि पहले के लोग हो, विदाउट चप्पल चलना हो, चलिया करना, विदाउट चप्पल विदाउट शूज चलना हो, ठीक है, नीचे जमीन पर सोना हो, दूसरी बात। और तीसरी बात, खेत में जाके जो काम करना है वो विदाउट चप्पल जाके वो काम करते थे। सही बात है, डायरेक्टली जमीन से कांटेक्ट बनाया रहता था। यानी कि उस टाइम पे 30 40 साल 50 साल पहले मैक्सिमम लोगों का जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट ज्यादातर समय पर बनाया रहता था। अभी क्या हो चुका है? विदाउट चप्पल चलना है ही नहीं। मतलब मुझे भी याद नहीं है कि लास्ट विदाउट चप्पल मैं कब चला था। नीचे सोने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर खेती में जाके कोई लोग, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो विथ चप्पल विथ शूज जाके वो काम कर रहे हैं। यानी कि पहला सबसे पॉइंट समझ में लेना है कि जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट पूरी तरह बंद हो चुका है। पुणे मुंबई में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो लोगों को 10 10 साल 15 15 20 20 साल जमीन से उनका कांटेक्ट ही नहीं है। सही बात है, समझ रहे हो? तो उसके वजह से वो मैग्नेटिक एनर्जी हमको ठीक से नहीं मिल रहा है। ये पहला रीजन है। दूसरा चीज, हमारा जो लाइफस्टाइल जहां हम रह रहे हैं, उसमें इतना चेंजेस आ चुका है। पहले के लोग रहते थे, वो तो मिट्टी का घर हो गया, या फिर लकड़े का घर हो गया, लकड़ी का घर हो गया, या फिर पत्थर का घर हो गया, या फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता था। अभी हम कहाँ रह रहे हैं? सीमेंट के घर में, आरसीसी स्ट्रक्चर में, जहां पे 3 से 5 फीट में लोहा आ गया है। जो हमारा दीवार है ना, उसके अंदर बहुत लोहा है, बहुत बड़े पैमाने पे लोहा है। हमारा ग्रिल जो है वो लोहे का है, खिड़कियां जो है वो लोहे की है, गाड़ियां जो है वो लोहे का है। यानी कि 3 से 5 फीट में अभी लोहा आ चुका है, जो 50 साल पहले इतना लोहा नहीं था। लाखों टन का लोहा हमारे 3 to 5 फीट के रेडियस में अभी आ चुका है। तो इससे क्या हो रहा है, जो जमीन के अंदर से मैग्नेटिक एनर्जी अभी बाहर आ रहा है, वो हमारे ब्लड में आयरन पार्टिकल्स को ज्यादा अट्रैक्ट ना होते हुए इस लोहे को वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये लोहा नहीं था, अभी आ गया है ना लाखों टन का लोहा। तो वो मैग्नेटिक एनर्जी हमको ठीक से नहीं मिल रहा है, वो उस लोहे को ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इन दो रीजन के वजह से प्रॉपरली हमको मैग्नेटिक एनर्जी हमारे बॉडी को ठीक से नहीं मिल रही है। और वो ठीक से नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या हुआ है? ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि वो मैग्नेटिक एनर्जी ठीक से नहीं मिल रहा है, आयरन पार्टिकल्स को उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है, उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल भी डिस्टर्ब है। ये दो बड़े मेजर रीजन है। साथ ही साथ तीसरा रीजन और भी आगे आगे आ गया। पिछले 20 सालों में जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, गैजेट्स, ब्लूटूथ, ये सारे डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं, इसके भीतर से जो रेडिएशंस बाहर आ रहा था, वो भी हमारे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करता है और हमारे मैग्नेटिक एनर्जी को वो बॉडी से कट करता है। तो ऐसे मेजर 3 रीजंस के वजह से आज ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी डिस्टर्ब हुआ है। और साइंस और एक चीज कहता है, ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीमारियां है, डिसीज हो, डिसऑर्डर हो, डिसफंक्शन हो, वो होने का जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड लोअर ऑक्सीजन लेवल, जिसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एनीमिया और हाइपोक्सिया। यानी कि हमारे बॉडी में जो भी बीमारियां हो रही है, वो स्टार्ट कहां से होती है? पुअर ब्लड सर्कुलेशन और लोअर ऑक्सीजन लेवल। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी हमारे बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, और उसके वजह से ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, जिसको एनीमिया और हाइपोक्सिया, ये दो चीज कहा जाता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि एनीमिया, और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने को कहते हैं हाइपोक्सिया।
ओके। तो रूट कॉज जो हम कहते हैं ना, मुख्य कारण, हमारे बॉडी में जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो होने का जो मुख्य कारण है, वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड लोअर ऑक्सीजन लेवल। तो अगर हमको हेल्दी होना है, ठीक होना है, हमारे हेल्थ को 100% फिट एंड फाइन बनाना है, तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक एनर्जी हमारे बॉडी को प्रॉपर मिलना जरूरी है, लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है। तो इसके ऊपर अभी क्या सॉल्यूशन है? अभी ऐसे तो नहीं कह सकते चलो सर ठीक है कल से हम क्या करेंगे, विदाउट चप्पल चलना स्टार्ट कर देंगे। पॉसिबल है? नहीं है। कल से नीचे चलो मट्टी के ऊपर सोना हम स्टार्ट करते हैं, पॉसिबल है? नहीं है। तो हमारे लाइफस्टाइल को हम अभी चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जब आप लोगों को रिप्रेजेंट करोगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां पे हम रख रहे लोगों के सामने, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी से हम बहुत दूर आ चुके हैं। अगर आपको करीब जाना है, तो हमारे पास आके एक ही ऑप्शन है। जो मैग्नेटिक एनर्जी मुझे जमीन के माध्यम से ठीक से नहीं मिल रहा है, वो किसी दूसरे सोर्स के माध्यम से मुझे शरीर को दिलाना है। उसकी जो कमतरता है वो पूरी करनी है। कैसे करनी है? मैग्नेटिक एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? कहां से मैग्नेटिक एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करेंगे? तो एक ही ऑप्शन है, मैग्नेट को लेके, चुंबक को लेके हमारे बॉडी को हम मैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट को लेके। लेकिन मैग्नेट में भी दो प्रकार आते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि क्या? जो बचपन से हम काले कलर का मैग्नेट स्पीकर के पीछे जो देखते आए हुए हैं, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। यानी कि जो यहीं पे इंडस्ट्री में बनाया गया है, उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। हम जिस मैग्नेट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो मैग्नेट हम यूज करेंगे, वो नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट। अब ये नेचुरल मैग्नेट क्या है, समझ में लीजिएगा। नेचुरल मैग्नेट है, जमीन में 600-700 फीट अंदर चुंबकीय माटी मिलता है, मैग्नेटिक मट्टी मिलती है। वो मैग्नेटिक मट्टी को माइनिंग करके निकाला जाता है, और उसके माध्यम से मैग्नेट बनाया जाता है, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट या बायो मैग्नेट कहते हैं। 600-700 फीट जमीन के अंदर खुदाई की जाती है, माइनिंग किया जाता है, उसमें से वो मैग्नेटिक मट्टी निकाला जाता है, और उसके माध्यम से मैग्नेट बनाया जाता है, जिसको हम बायो मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। अगर इसका आप असली नाम पूछोगे मेडिकल टर्म्स में, तो इसको बोला जाता है हाईली पोलराइज्ड रेयर अर्थ नियोडिमियम मैग्नेट। इसका नाम होता है नियोडिमियम मैग्नेट। नियोडिमियम एक प्रकार की मट्टी है, जिसमें चुंबकीय गुण है। उस मट्टी के माध्यम से मैग्नेट बनाया जाता है। इस तरीके का वो छोटा मैग्नेट होता है, नैनो मैग्नेट होता है। सही बात है। ज्यादातर चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, इन 4 देशों में ये मैग्नेटिक मट्टी का माइनिंग होता है, इन 4 देशों में। और यहां से वो मैग्नेट निकाल के पूरे एंटायर वर्ल्ड में इस मैग्नेट को एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे वो मैग्नेटिक मट्टी मिलता मिलता नहीं है ऐसा नहीं है, मिलता तो यहाँ पे भी है। लेकिन उन 4 देशों में पहले से ही इस मैग्नेटिक मट्टी का ज्यादातर वहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो वहां से माइनिंग करके एंटायर वर्ल्ड में इसको सप्लाई किया जाता है। इसी के लिए आप देखिएगा, उन 4 देशों के जो ओलंपिक मेडल्स है ना, ओलंपिक मेडल्स, वहां पे टैली इन 4 देशों का पहला रहता है। चाइना होता है, अमेरिका होता है, जापान होता है, कोरिया होता है। क्योंकि वहां के लोग उतने हेल्दी है। 80, 85, 90 उनका जो एवरेज एज है वहां पे 80, 85, 90 तक है, क्योंकि वहां पे उतना मैग्नेटिक एनर्जी उनके जमीन के अंदर अवेलेबल है। तो वहां से वो निकाल के ये नेचुरल जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट एंटायर वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी देखिएगा, अभी समझ में लीजिएगा, ये जो मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट, ये मेरे शरीर के पास में अगर लाऊंगा, तो मेरे शरीर को क्या मिलेगा? मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगा, चुंबकीय ऊर्जा मिलेगा इसके माध्यम से। अगर मैग्नेटिक एनर्जी ठीक से मिल गया, तो मेरे बॉडी में जो ब्लड में आयरन पार्टिकल्स है, उनको एनर्जी मिलेगा। उनको एनर्जी मिलेगा तो उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। उनका मूवमेंट फास्ट हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ऑक्सीजन लेवल 100% मेंटेन हो गया। ठीक है। और एक बार बताता हूं, ये मैग्नेट की वजह से हमारे बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी ठीक से मिल जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी मिल गया तो आयरन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी का मेंटेन हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर मेंटेन हो गया तो सेल्स 100% एक्टिव। सेल्स 100% एक्टिव तो हमारा ऑर्गन पार्ट 100% एक्टिव, और ऑर्गन पार्ट 100% एक्टिव तो हमारा शरीर एक्टिव। क्योंकि हमारा शरीर किस चीज से बना है? सेल्स से बना है, ब्लड सेल्स से बना है। तो उनको क्या जरूरी है? 100% ऑक्सीजन का सप्लाई जरूरी है। वो कब मिलेगा? जब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो ऑक्सीजन लेवल में ऑटोमेटिकली सप्लाई प्रॉपर होगा। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन कब प्रॉपर होगा? जब हमारे बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी प्रॉपर मिलेगा, तब हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी जमीन से हमारा कांटेक्ट नहीं है, उसकी वजह से ठीक से नहीं मिल रहा।
3 से 5 फीट में लोहा है, उसकी वजह से ठीक से नहीं मिल रहा है, और हम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं उसके वजह से ठीक से नहीं मिल रहा है। तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? नेचुरल मैग्नेट के माध्यम से हमारे बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। इसी को कहते हैं नेचुरल मैग्नेटिक थेरेपी। समझ में आ गया क्या है? पांचवा तत्व क्या है, पृथ्वी एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट क्या है, एग्जैक्टली मैग्नेटिक एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने के लिए, लेकिन ये अगर आप समझ गए ना, तो ये क्या बोलते हैं हमारे बिजनेस में ये जादू की छड़ी है, वैसे चल जाएगा ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट, बहुत जबरदस्त है। समझ में आ गया? चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि एटलीस्ट आपको मैग्नेटिक थेरेपी क्या है, इसका तो एटलीस्ट आपको एक 50 60 70% क्लैरिटी मिल गया कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक थेरेपी क्या है, और नेचुरल मैग्नेट के माध्यम से हमारे बॉडी को हम मैग्नेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके अशोक जी, थैंक यू सो मच। बाकी के लोग सुन रहे हैं ना, मुझे समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ कि यस समझ में आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा और इसके बारे में आपको डीप से समझाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। तो ये आपको मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में अभी क्लियर हो गया एग्जैक्टली। पंचतत्व क्या है, पृथ्वी तत्व क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी क्यों जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन होता है, एनीमिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, लोअर ऑक्सीजन लेवल क्यों हो रहा है, और क्यों हमारे बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड करके हमारे बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये एक्चुअल मैग्नेटिक थेरेपी का पूरा प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अभी हमारा मैग्नेटिक थेरेपी के बेस के ऊपर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक तौर के ऊपर, हमारे किट में जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या है? हमारे 3 बाय 6 फीट का जो मैग्नेटिक मैट्रेस है, वो हमारा पहला प्रोडक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। समझ लीजिएगा, 3 से 6 फीट का हमारे पास मैग्नेटिक मैट्रेस है, 3 फीट बाय 6 फीट, जिसके ऊपर हमको सोना है, जिसके अंदर लगभग 100 मैग्नेट्स है, नेचुरल न्यूडियम के 100 मैग्नेट्स है। अब ये क्यों जरूरी है? जैसे हम सोते हैं, स्लीपिंग इज अ सेल्फ हीलिंग थेरेपी, यानी कि जब हम 7 से 8 घंटा सोते हैं, तो बॉडी खुद को हील करने का काम कर रहा होता है, खुद को रिपेयर करने का काम कर रहा होता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी अगर हमको दवाइयां दे रही है, उसमें जो अगर इंपॉर्टेंट दवाई है, तो वो क्या कहते हैं, रात को लीजिएगा खाने के बाद। क्यों? वो बॉडी को हील कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। तो जब आप मैट्रेस के ऊपर सोओगे, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ऑक्सीजन लेवल 100% मेंटेन रहेगा, और बॉडी 100% खुद को हील करेगा, रिपेयर करेगा, ठीक बनाए रखेगा, क्योंकि उस 8 से 9 घंटे में आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 100% मेंटेन है। तो इसके लिए हमारा जो मैट्रेस है वो इस तरीके से काम करता है, हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, और हमारे बॉडी को 100% हील करने में, रिपेयर करने में, स्लीपिंग थेरेपी में काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मैट्रेस का बेनिफिट। उसके साथ साथ हमारे पास जो पिलो पैड आता है ना, पिलो पैड मैं दिखाता हूं आपको। ये जो हमारे पास पिलो पैड आता है, पिलो पैड, ये क्यों जरूरी है पता है आपको? ज्यादातर आप सुनते हैं ना, अभी लोगों को पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, वो क्यों आते हैं पता है? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल सप्लाई नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, उसके वजह से स्ट्रोक्स आते हैं। तो ये हमारा जो पिलो पैड है, आप पिलो के कवर के अंदर इसको डालोगे और यहाँ पे सर के नीचे लोगे, तो इतने एरिया में पूरा मैग्नेटिक एनर्जी आपके बॉडी को, यहाँ पे ब्रेन, यहाँ पे जो हेड में है, इतना पूरा मैग्नेटिक एनर्जी 100% बनाए रहेगा। तो आपके ब्रेन को, जो हमारा बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारे बॉडी का होल बॉडी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, ब्रेन, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बनाए रखेगा, ऑक्सीजन लेवल वो प्रॉपर बनाए रखेगा, और हमारे ब्रेन में जो एक पिनल ग्लैंड बोल के ऑर्गन होता है, वहां से मेलाटोनिन प्रॉपर सिक्रेट हो जाएगा, स्लीप प्रॉपर रहेगा, स्लीपिंग हमारी हीलिंग थेरेपी प्रॉपर रहेगी, और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल 100% मेंटेन बनाए रहेगा। तो ये दो प्रोडक्ट हो गए, हमारे 3 बाय 6 फीट का मैट्रेस, और उसके साथ साथ हमारे पास जो पिलो पैड है, ये इसके इतने बढ़िया बेनिफिट्स है। समझ में आ गया? क्योंकि हम इंडियंस जो है मैक्सिमम तकिया लेके सोते हैं, तो हेड का पोजीशन ऊपर रहता है, बॉडी का पोजीशन नीचे होता है, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना जरूरी है, उसके लिए ये पिलो पैड बहुत जरूरी है, मैट्रेस और पिलो पैड, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, वो है हमारा वाटर एनर्जी पैड। सही बात है, ये है वाटर एनर्जी पैड। अब ये क्यों जरूरी है वाटर एनर्जी पैड? देखिए, पानी का दो इंपॉर्टेंट काम हमारे शरीर में है, एक
तो बॉडी को ऊर्जा बनाए रखना यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करना। ये पानी के दो इंपॉर्टेंट काम हमारे शरीर में है, ठीक है। हमारा बॉडी 70% पानी से बना है, रोज 3 से 4 लीटर पानी हमको पीना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर एनर्जी पैड के काम को समझ लीजिएगा। वाटर एनर्जी पैड क्या करता है, पहले के लोग कैसा था पानी पीने का सिस्टम या फिर पानी कलेक्ट करने का सिस्टम, रिवर हो या फिर नाला हो, वहां से वो पानी कलेक्ट करना, घर में रखना और उसको फिर पानी पीना। यानी कि वो पानी को क्या था, जमीन का टच था, वो पानी मैग्नेटिक था, वो पानी चार्ज था, ठीक है। अभी का पानी चार्ज नहीं है, अभी का पानी मैग्नेटिक नहीं है। वो कॉर्पोरेशन के टैंक में आता है, वो आपके कॉलोनी के टैंक में आएगा, फिर वहां से आपके घर में एक्वा रहेगा या फिर वहां पे स्टोरेज रहेगा। तो उस पानी को जमीन का टच नहीं है, वो पानी मैग्नेटिक नहीं है, वो पानी चार्ज नहीं है। दूसरी बात, पानी का एक नेचुरल टेंडेंसी है, पानी को आप जब स्टोर करके रखते हो तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आते हैं, वो जुड़ते हैं, और मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने की वजह से वो पानी हेवी होता है, वो पानी जड़ होता है। इसके वजह से वो ठीक से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक से बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन है हमारा वाटर एनर्जी पैड, ठीक है। जब बॉटल को आप लगाओगे, ये जो ऐसे पानी का बॉटल है, इसको लेके आप ऐसे लगाओगे, इसको वेलक्रो होता है, 1 मिनट में सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे आप लगाओगे उसको, ठीक है, इसके बॉटल के अंदर पानी है, ऐसे लगाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेट्स है, तो वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उस पानी में से पास होगा, मैग्नेटिक वेव्स उस पानी के अंदर से पास होगा। तो उसके उसके वजह से क्या होगा, वो पानी चार्ज होगा, और साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स बड़े बने हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा, कट कर देगा, और वो पानी हल्का हो जाएगा, वो पानी लाइट हो जाएगा। तो दोनों काम करेगा, जो पानी है अंदर का उसको चार्ज भी करेगा, मैग्नेटिकली चार्ज भी करेगा, साथ ही साथ पानी को हल्का भी करेगा। तो वो पानी जब आप बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो बॉडी को ऑटोमेटिकली एनर्जी भी मिलेगा, और साथ ही साथ पानी हल्का होने के वजह से, लाइट होने के वजह से वो एंटायर बॉडी में पानी एब्जॉर्ब होगा, और सेल्यूलर लेवल पे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है बॉडी में से फ्लश आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो दो काम करेगा, पानी को मैग्नेटिकली चार्ज करेगा, साथ ही साथ पानी को हल्का बनाएगा। वो पानी पीने की वजह से हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली एनर्जी भी बनाए रहेगी, साथ ही साथ पानी हल्का होने की वजह से एंटायर बॉडी में पानी एब्जॉर्ब होगा, और बॉडी में से टॉक्सिन जो है वो टोटल फ्लश आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, यस, समझ में आ गया वाटर एनर्जी पैड क्या काम करता है। डन। तो ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाटर एनर्जी पैड। ओके, बहुत जबरदस्त लेवल पे वो पानी के ऊपर काम करता है, क्योंकि हमारा बॉडी 70% पानी से बना है, 3-4 लीटर का पानी जरूरी है। तो उसके माध्यम से आपका एसिडिटी, ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा काम करता है वाटर एनर्जी पैड। अभी देखिए, जब आप सो रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी मिल गया आपको, पानी के माध्यम से मैग्नेटिक पानी मिल गया, लेकिन दिन भर काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग 7-8 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, लैपटॉप के सामने बैठेंगे, रेडिएशंस में रहेंगे। तो उन सब के ऊपर जो सोल्यूशन है वो हमारा हाथ में जो ब्रेसलेट है ना, ये ब्रेसलेट, ये घर में जब आप रहेंगे या फिर आप जॉब के ऊपर, ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, जो हमारा टाइकॉन का ये ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट क्या करेगा, इसके अंदर 30 मैग्नेट्स है, 30 मैग्नेट्स है। ये हमारे बॉडी को, यस सर, ये हमारे बॉडी को लगाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, और दिन भर आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। तो ऐसे काम करता है ये हमारा जो चौथा प्रोडक्ट है हाथ में, जो इसको हम लेदर ब्रेसलेट कहते हैं। बंद कर इसके देंगे, माध्यम से हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 100% बंद करते हैं। कधी सोडणार अच्छा छोड़ना अरे जास्त ओके, चलो ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेसलेट जो है हमारे बॉडी के ऊपर काम करेगा। तो दिन भर जब आप घर से बाहर निकलते हो, इस ब्रेसलेट को आपको पहनना है। इसके साथ साथ जो दूसरा इमिटेशन ब्रेसलेट आता है, आप इसको भी पहन सकते हैं। कुछ लोगों को ये पहनना अनकंफर्टेबल हो सकता है, या फिर घर में जो रहेगा उनको ये आप दे सकते हो। आप ये बाहर जाते हो इमिटेशन ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। इसके अंदर भी 28 मैग्नेट्स होते हैं, ये भी उस तरीके से बढ़िया काम आपके शरीर के ऊपर करेगा। इसके अंदर भी जो मैग्नेट्स है वो नियोडिमियम मैग्नेट्स है, वो भी पावरफुल है। तो ये भी अगर आप ऐसे पहनोगे तो आपके बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगा, और आपका ऑक्सीजन लेवल 100% मेंटेन रहेगा। तो इन दोनों में से आप कौन सा भी पहन सकते हो। इस प्रकार से हमारे पास मैग्नेटिक में टोटल 5 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे किट में आता है। एक 3x6 फीट का मैट्रेस आता है, पिलो पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, ये लेदर ब्रेसलेट है, और ये इमिटेशन
ब्रेसलेट है। तो इन पांचों प्रोडक्ट को यूज करके हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हम प्रॉपर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं, और इसके वजह से हमारा बॉडी 100% हेल्दी, फिट एंड फाइन करेगा। अभी 3 मिनट में मैं क्या करूंगा, अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करूंगा, फिर कुछ 4-5 पॉइंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया, डन। सबको प्रोडक्ट समझ में आ गया? थोड़ा सा प्लीज चैट बॉक्स में यस या फिर हैंड रेज करके बता दीजिएगा कि सबको प्रोडक्ट समझ में आ गया। मैट्रेस, पिलो पैड, वाटर एनर्जी पैड, हमारा हाथ का ब्रेसलेट और इमिटेशन ब्रेसलेट, ओके, डन। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये किसको देना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। 3 केसेस में ये प्रोडक्ट हमको देना नहीं है, सजेस्ट करना नहीं है। सबसे पहला चीज है वो है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर 3 महीने से लेकर डिलीवरी तक, 3 महीने से लेकर डिलीवरी तक ये प्रोडक्ट हमको सजेस्ट करना नहीं है। डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने का जो बच्चा है और फिर माँ है, वो दोनों प्रोडक्ट 100% यूज कर सकते हैं। 1-1.5 महीने के बाद जो बच्चा है, जो माँ है, वो दोनों प्रोडक्ट ठीक से यूज कर सकते हैं 100%, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस, जिनको पेस मेकर बिठाया गया है, जो हार्ट के अंदर ना मशीन होता है ना पेस मेकर, जिनको पेस मेकर बिठाया गया है, उनको बिल्कुल प्रोडक्ट ये सजेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेट्स रहते हैं, तो उसका सेटिंग बिगड़ सकता है, इसके लिए उनको सजेस्ट नहीं करना है, उनको प्रोडक्ट नहीं देना है स्ट्रिक्टली। तीसरा, जिनको इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है, यानी कि जिनका डायबिटीज का लास्ट स्टेज है ना, बिल्कुल 400, 500, 600, जिनका शुगर लेवल रहता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तो उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप बिठाया जाता है। तो उनको ये प्रोडक्ट देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेट्स होता है, ठीक है। 3 केसेस हो गए। प्रेगनेंसी में नहीं देना है 3 महीने से लेकर डिलीवरी टाइम तक। उसके बाद जिनको पेस मेकर है उनको नहीं देना है। तीसरा, जिनको इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप बिठा है उनको नहीं देना है। और चौथा, जो कान का मशीन लगाते हैं ना, हियरिंग एड, उनको देना है, लेकिन वो मशीन निकाल के उनको सोना है, वो मशीन बाजू में रखने, उसके ऊपर सोना है, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेट्स होता है, वो सेटिंग उसका बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इन 4 केसेस में हमको प्रोडक्ट, 3 केसेस में तो देना नहीं है। चौथा केस है हियरिंग एड जो होता है, वो निकाल के उसके ऊपर, मैट्रेस के ऊपर आप सो सकते हो, मैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज करते हो, ठीक है। ये 4 चीजें हो गए, डन, ओके। अभी हमारा जो मैग्नेट का लाइफ है वो है 25 ईयर्स। ये जो मैग्नेट है, इसका जो लाइफ है वो है 25 ईयर्स। जो हमारा नासा सर्टिफाइड मैग्नेट है, N35 नियोडिमियम मैग्नेट, इसका लाइफ है 25 ईयर्स, 25 साल इसका लाइफ है। अभी प्रिकॉशंस क्या लेना है हमको? उस जो मैग्नेटिक मैट्रेस है, हमारा जो पिलो पैड है, उसको गीला नहीं करना है, ठीक है, पानी से दूर रखना है। उसको गीला भी नहीं करना है और उसको गर्म भी नहीं करना है, दोनों चीजें। कोई या फिर उसके ऊपर आयरनिंग करेगा, इस्त्री रख लेगा, या फिर हीट में रखेगा, तो ज्यादातर उसको हीट में नहीं रखना, उसको हीट नहीं देना है, और साथ ही साथ उसको गीला नहीं करना है। मैग्नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कपड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि हम बताते हैं लोगों को ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप 5 साल, 10 साल, 15 साल यूज कर सकते हो, ठीक है। 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर इसकी यूज में होना चाहिए, तो ठीक से उसको कवर बनाए रखो, उसको गीला नहीं करना है, उसको हीट नहीं देना है। तो ये 2 प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा? मैग्नेटिक थेरेपी, हमारे मैग्नेटिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, किसको नहीं देना है, इसका पूरा क्लैरिटी आपको मिल गया, डन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जब आप ये प्रेजेंटेशन देते हो सामने वाले इंसान को, जब आप बताते हो, तो श्योरली कोई गारंटी वारंटी नहीं देना है। इतना सब सुनने के बाद लोग क्या करेंगे, मार्केट में जाके गारंटी वारंटी दे देंगे। भाई साहब 4 दिन सो लो, आपका बीपी शुगर सब गायब, वो 4 दिन के बाद आपके घर में आके बैठ जाएगा। ये नहीं है। कौन सा गारंटी, कौन सा क्लेम, कौन सा वारंटी यहाँ पे नहीं करना है। इसको प्रोसेस है, 120 डेज, 150 डेज का प्रोसेस है, जिसके ऊपर ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है। तो किसी को गारंटी, क्लेम, वारंटी नहीं देना है। एक्चुअली ये इलीगल है, गारंटी, क्लेम, वारंटी देना 100% इलीगल है, तो बिल्कुल करना नहीं है। सबको बताना है 6 से 8 महीना आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। फर्स्ट डे से प्रोडक्ट आपके शरीर के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। आपको रिजल्ट्स विजिबल होने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है। सबका बॉडी अलग अलग है, सबके बॉडी के ऊपर अलग अलग काम करेगा। किसको 15-20 दिन में उसका फर्क दिख सकता है, किसको 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। तो कोई क्लेम नहीं करना है, कोई वारंटी नहीं देना है, कोई गारंटी नहीं देना है। प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा, 6 से 8 महीना प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा, प्रॉपर ठीक हो जाएगा। आप जब इसको बताते हो ना, तो स्पेसिफिक नहीं बताना है। देखिए, हमारा प्रोडक्ट कौन से भी बीमारी के ऊपर काम नहीं करता। ये सिंपल प्रोडक्ट क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता है। हमारे प्रोडक्ट को मालूम नहीं है आगे वाले पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, क्या चीज है। हमारे प्रोडक्ट को एक ही मालूम है,
जो भी ये बंदा प्रोडक्ट यूज करेगा उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने के बाद ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा, और ये होने के बाद ऑटोमेटिकली जो शरीर है वो बॉडी में से प्रॉब्लम्स को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक कौन सा भी बताना नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करेगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा, और धीरे धीरे आपके बॉडी में से जो प्रॉब्लम्स है उसको वो बाहर निकालेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, जब जाके आप ये लोगों को बताओगे ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, फिर कितने दिन में रिजल्ट आएगा सर, ऐसा होगा ये होगा, तो ठीक, हम हमारे तरफ से पूरा क्लियर रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको हेडेक नहीं चाहिए। जब हम प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके तरफ से पूरा क्लैरिटी दे दो। अगर कोई गारंटी वारंटी क्लेम मांग रहा है तो कोई बात नहीं, उसको बता दो सर मैंने तो प्रेजेंटेशन दे दिया है, आपको चाहिए इतना इंपॉर्टेंस है, आप रिजल्ट्स देख लो, प्रोडक्ट ले लो, लेकिन कौन सा भी वारंटी क्लेम गारंटी आपको देना नहीं है। क्लियर हो गया? डन। अभी प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा इसको समझ लेना, ये प्रोडक्ट का साइकिल कैसा है। ये प्रोडक्ट जब वो बंदा यूज करना स्टार्ट कर देता है तो सबसे पहला चीज करेगा, उसके बॉडी के स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा। सबसे फर्स्ट थिंग, जो उसके बॉडी का जो स्लीप साइकिल है ना, वो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा। 90% लोगों को नींद की अभी बीमारी है, नींद नहीं लगती है, 12 बजे तक 1 बजे तक हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो नींद का प्रॉब्लम होता है। इस मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, एक हफ्ते में आपका स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगा। 10, 10:30 बजे, 11 बजे आप जब सोने जाओगे तो 5-10 मिनट में आपको नींद लग जाएगा, और सुबह 5:30-6 बजे आप फ्रेशली उठ जाओगे, स्लीप साइकिल रेगुलेट हो जाएगा। देखिए, स्लीप साइकिल अगर रेगुलेट हो गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी में जो बाकी सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट होना स्टार्ट हो देते। स्लीप साइकिल रेगुलेट हो गया, डाइजेशन प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ठीक से हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो बॉडी में पेन्स है ना, पेन्स जिनको दर्द होता है ना, घुटनों का दर्द है, वो बॉडी के पेन से अलग, नेक का दर्द है, सिर का दर्द है, वो जो बॉडी में पेन्स है ना, वो पेन्स भी पूरा गायब हो जाएंगे। यानी कि पहले 10 से 15 दिन में स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, डाइजेशन साइकिल को रेगुलेट करना, और जो बॉडी में पेन्स है उन पेन्स को वो रिलीव करना, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंटली प्रोडक्ट काम करेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपको कोई पूछेगा ना, अरे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप रिजल्ट इतने बताया, तो ये 3 चीज पूछना है। भाई साहब, स्लीप साइकिल रेगुलेट हो गया, डाइजेशन प्रॉपर हो गया, एसिडिटी कम हो गया, उसके साथ साथ जो बॉडी का पेन रहता था वो क्लियर हो गया, उसके साथ साथ पहले जो एनर्जी लेवल आपका ठीक से बना नहीं रहता था, अभी आपको फ्रेशनेस फील हो रहा है, एनर्जी लेवल आपके बॉडी में ठीक से लग रहा है। तो ये 5 चीजें, उसमें वो 4 चीजें बोलेगा, हाँ सर ये तो बात आप बोल रहे हो वो सही है, यस, तो ये 4 चीजें हो गई है ना 15 दिन में, तो बाकी के भी आराम से हो जाएंगे। इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो अगले वाले पेशेंट को। क्लियर होगा ये चीज, किस तरीके से प्रेजेंट करने के बाद, किस तरीके से प्रोडक्ट देने के बाद क्या क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, और रिप्रेजेंट भी किस तरीके से करना है। डन। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? यस, थोड़ा सा चैट बॉक्स में या फिर जो कैमरा ऑन है वो हाई कर दीजिएगा। डन। यस, थैंक यू सो मच। तो ये सारी चीजें हैं हमारे मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर। ये हमने पैरालिसिस पे आप दे सकते हो, कौन से भी प्रॉब्लम के ऊपर आप प्रोडक्ट दे सकते हो, मल्टीपल प्रॉब्लम सिंगल सॉल्यूशन। आप मार्केट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही प्रोडक्ट है जो शरीर के बाहर से यूज करना है, जिस प्रोडक्ट को कोई रिपेयर नहीं है, सर्विस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, रिचार्ज नहीं है, आप अगले 15-20 साल तक की प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, जिसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट है जो मल्टीपल प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन है, क्योंकि रूट कॉज के ऊपर काम करता है। डन। आज अगर आप एमआरआई करने जाओगे तो 10,000 रुपए खर्चा आता है ना एमआरआई करने के लिए, अगर आप 5-10 टेस्ट भी कर लोगे तो भी 7-8 हजार का खर्चा आता है। तो वन टाइम 10,500 आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा जिसको रिचार्ज नहीं है, रिपेयर नहीं है, सर्विस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, और अगले 10-15 साल तक इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। और घर में दूसरा भी व्यक्ति यूज कर सकता है, तीसरा भी व्यक्ति यूज कर सकता है, चौथा भी व्यक्ति यूज कर सकता है। मान लो एक किसी को प्रॉब्लम है, उसने 6 महीना, 8 महीना, 1 साल यूज कर लिया, तो उसके बाद ये दूसरा व्यक्ति भी यूज कर सकता है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे यूएसपी है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, आप बता सकते हो, ताकि लोग मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रोडक्ट को ले सके। पैरालिसिस के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आता है। आप डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कौन सा भी जो बॉडी में के अंदर प्रॉब्लम्स है उसमें बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि क्या चीज है, रूट कॉज के ऊपर काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करना, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना। वो ऑटोमेटिकली पैरालिसिस हो, ब्रेन का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, ऑटोमेटिकली इसके अंदर से आपको बाहर निकालेगा। ठीक है, इसके साथ साथ
मैग्नेटिक प्रोडक्ट के साथ साथ आप हमारे सप्लीमेंट्स भी दे सकते हो। हमारा सी बकथॉन हो गया, अमृत जूस हो गया, जीवन प्रश। मैं सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मैं मेरे टीम में सजेस्ट करता हूँ या फिर मेरे तरफ से मैं देता हूँ, वो है मैग्नेटिक प्रोडक्ट और जीवन प्रश। 10,500 का हमारा मैग्नेटिक प्रोडक्ट और 4,500 का हमारा जीवन प्रश, 15,000 का अल्टीमेट सॉल्यूशन। इस मैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा, साथ ही साथ जीवन प्रश को अगले 3-4 महीने आप कंज्यूम कर लीजिएगा। वो कौन सा भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली वो ज्यादातर 99% केसेस में वो बाहर आ जाएगा 3 से 4 महीने में। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, हमारे मैट्रेस के साथ साथ जीवन प्रश को ऐड कर लीजिएगा, या फिर हमारे मैट्रेस के साथ साथ अमृत जूस और सी बकथॉन को ऐड कर दीजिएगा। ये कॉम्बिनेशन में अगर आप प्रोडक्ट दोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप बता कैसे सकते हो सेल्स को क्या जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो मैट्रेस के वजह से क्या हो जाएगा, आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल मिल जाएगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी हो गया और प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन हो गया। सही बात है, समझ में आ गया। तो मैट्रेस के साथ साथ हमारा आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन कीजिएगा। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो बहुत बढ़िया लेवल पे रिजल्ट आ जाएंगे। जो आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने के बाद, हमारा सी बकथॉन, अमृत जूस, जीवन प्रश वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट देने के बाद आप जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, 3 महीना 4 महीना कंज्यूम कीजिए, कुछ लोग बोलते हैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, उसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रोडक्ट दे दोगे ना, तो 5-10 दिन में वो बोल देगा, 5-10 दिन में वो बंदा बोल देगा सर जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, मैग्नेटिक प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त है और आपके सप्लीमेंट के माध्यम से भी बहुत जबरदस्त मुझे फील हो रहा है। तो ठीक है, मैक्सिमम हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करके देना है हमको, हमारा मैग्नेटिक मैट्रेस और हमारा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। डन, समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गया। जो दूसरी बार तीसरी बार अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। एवरी फ्राइडे का मॉर्निंग सेशन में मैग्नेटिक प्रोडक्ट का लूंगा, कुछ सेशन में इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलोअप के बारे में लूंगा। लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को इस जूम मीटिंग में लेके आना बहुत जरूरी है। इसके बारे में क्लैरिटी मिल गया तो आपकी टीम में भी क्लैरिटी मिल जाएगा। रिजल्ट टू रिजल्ट प्रोडक्ट जाएगा फ्रेंड्स, रिजल्ट टू रिजल्ट, रिजल्ट टू रिजल्ट, रिजल्ट टू रिजल्ट। यानी कि ये प्रोडक्ट कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ, हमको जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट के बारे में। एक यानी कि यहाँ पे एक समझ लो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में सबको पता रहता है कि इस घर में ये प्रॉब्लम है और ये बंदा पिछले 4-5 साल से इस प्रॉब्लम में पता रहता है। सही बात है ना, ये चल नहीं पाता है, इसका प्रॉब्लम है, इसको पैरालिसिस है। वहां पे हमारा प्रोडक्ट चला गया ना, वो सारे कॉलोनी के लोग पूछेंगे भाई तू क्या लिया है, 5-6 साल से 10 साल से हम आपको देख रहे हैं, आप चल नहीं पाते ठीक से, आप ये काम नहीं कर पाते, लेकिन आज आप इतना हेल्दी हो गए हो। तो रिजल्ट टू रिजल्ट, रिजल्ट टू रिजल्ट, रिजल्ट टू रिजल्ट, ये प्रोडक्ट बहुत फास्ट जाता है। क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं दूसरा कुछ नहीं है बॉस, 10,500 रेडी कर, ये प्रोडक्ट ले, सॉल्व हो जाएगा कौन सा भी प्रॉब्लम। क्योंकि ये प्रोडक्ट यूनिक है। आप आयुर्वेदा के बारे में पिछले 20 साल 30 साल अभी मार्केट में चल रहा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी भी है, हमारे भी बहुत यूनिक है। लेकिन पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। 90% लोगों को पता नहीं है कि मैग्नेटिक प्रोडक्ट शरीर के ऊपर कैसे काम करता है। कुछ लोगों ने सुना है, देखा है, लेकिन पता नहीं है। तो इसके बारे में क्लैरिटी दोगे ना फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस है ना बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगा। क्योंकि सिंगल मैट्रेस को मिलता है कितना पीवी मिलता है, 2 पीवी मिलता है। और जो डबल मैट्रेस होता है उसको कितना मिलता है, 4 पीवी मिलता है। यानी कि 2 पीवी और 4 पीवी से आपका काम चलेगा, 0.5 पीवी से नहीं, 2 पीवी और 4 पीवी। यहाँ पे 2 मैट्रेस आज हो गए, राइट साइड को 2 मैट्रेस हो गए, तो आपका 4-4 पीवी का मैचिंग हो जाएगा। डबल के अगर दोगे तो आपका 8-8 पीवी का मैट्रेस हो गया। तो सोच लीजिएगा, स्टार बनने में, ब्रॉन्ज बनने में, सिल्वर बनने में, गोल्ड बनने में, एमराल्ड बनने में कितना इजीनेस आएगा। तो इसके ऊपर हमको फोकस करना है। क्योंकि हमको पता है एक मार्केट का रूल, मार्केटिंग का रूल कहता है बड़ा, जितना बड़ा बेचोगे, जितना अच्छा बेचोगे, कॉस्टली बेचोगे, उतना बड़ा पैसा आपको आएगा। सही बात है ना। तो हम मार्केट में जो सबसे यूनिक प्रोडक्ट है मैग्नेटिक प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी बताता है, वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज है, वहां पे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो बताते हैं कि अगला जो 50-60 साल 100 साल होगा ना, वो एनर्जी थेरेपी थेरेपी के ऊपर काम चलेगा। एनर्जी थेरेपी, लोग मेडिकेशन से थोड़ा हटेंगे और जो नेचुरोपैथी में चीजें आते हैं, जो एनर्जी थेरेपी आप देख रहे हो, आपके आजू बाजू में, आपकी सिटी में भी आप देख रहे हो, कोरिया और जापान से कुछ कंपनीज यहाँ पे आ रही है और उनके हेल्थ सेंटर्स वो ओपन कर रहे हैं, जहां पे लोग 1,000 रुपए 2,000 रुपए दे के जाके 1 घंटा 2 घंटा सो के आते हैं।
जो 2.5 लाख के, 3 लाख के, 4 लाख के मशीन होते हैं, जो बेड्स होते हैं, जो हीट क्रिएशन करते हैं, जिसके अंदर सिरामिक रोलर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज, कोरियन कंपनीज और जापानीज कंपनीज वहां पे आ रहे हैं, जो 1,000 2,000 लेके 1 घंटा 2 घंटा का थेरेपी देते हैं। वो थेरेपी कुछ नहीं है, उससे सबसे एडवांस थेरेपी है हमारा मैग्नेटिक प्रोडक्ट, जिसमें नैनो मैग्नेट्स है, जहां पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में आपको पूरा थेरेपी मिल जाएगा, जो आप 10-15 साल तक यूज कर सकते हो। तो हमको मैग्नेटिक प्रोडक्ट लेके बहुत एक्टिव बनना है, बहुत नॉलेजेबल बनना है, बहुत एग्रेसिव बनना है, और इस प्रोडक्ट को लेके बहुत बड़े पैमाने पर हम एंटायर इंडिया में हमारे टाइकॉन के माध्यम से हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, रिजल्ट्स दे सकते हैं, रिजल्ट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। आज से उसका रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करिएगा, उसके ऊपर नोट्स बनाइएगा। एवरी फ्राइडे मेरा सेशन मैग्नेटिक प्रोडक्ट का रहेगा, आईपीएफ का भी रहेगा, इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो, और लोगों को मीटिंग में लेके आइएगा, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का 7:30 का मीटिंग कंटिन्यूस रहेगा। जितना टीम को एजुकेट करोगे, पिछले जूम मीटिंग पे मैंने कहा था, टीम बिल्डिंग और टीम स्टैंडिंग बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप फील्ड पे जाके टीम बिल्ड कर रहे हो, लेकिन उस टीम को स्टैंड करना बहुत जरूरी है, और टीम को स्टैंड करने के लिए उनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, उनको नॉलेज देना बहुत जरूरी है। आपका टीम तभी स्टैंड होगा जब आपका टीम एजुकेट होगा और उनको नॉलेज मिलेगा। तो मैक्सिमम आप ट्राई कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को हमको जूम मीटिंग में लेके आना है। डन? ठीक है, तो आज फ्राइडे है, जबरदस्त क्लोजिंग करना है। मैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में आप जान चुके हो, जाके फील्ड पे जाओ, लोगों को बताओ, दो दो सेल लेके आओ, अपना स्टार कंप्लीट करो, ब्रॉन्ज कंप्लीट करो, सिल्वर कंप्लीट करो। ये बहुत जबरदस्त धमाकेदार प्रोडक्ट है, बढ़िया रिजल्ट भी देगा और बढ़िया बिजनेस भी देगा। सही बात है? डन। तो चलो, 2 मिनट बचे हैं, आप थोड़ा सा फीडबैक दे सकते हो, कैसा सेशन लगा। कोई अगर अनम्यूट करके बात करना चाहता है तो बात कर सकता है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, मैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लैरिटी किस तरीके से मिला। मुझे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। डन डन सर, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, ओके सर। निवृत्ति सर, मैंने आपको, गोसावी सर, आपको मैंने ये कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। टाइगॉन मॉर्निंग सर। यस सर, सर मॉर्निंग आज सर, टेकन मॉर्निंग। क्योंकि बायो मैग्नेटिक मैटर्स का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो बहुत अच्छे से दिया। और मतलब उसका क्या हमारे यूज करने से क्या हो सकता है, उसका महत्व क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से समझा के बताया सर। मतलब हर किसी को समझ में आए वो लैंग्वेज में आपने बताया, उसके लिए आपको शुक्रिया। और सर सच में मैग्नेटिक मैटर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अभी 6 7 8 दिन हो गए, 8 दिन से यूज कर रहा हूँ, अच्छे से नींद आती है। मतलब दिन भर काम में, अभी मेरा कैसा टेलरिंग का काम है, हाँ, और प्लस में हैंडीकैप हूँ। तो फिर भी मेरे को मतलब ऐसा दिन भर में ऐसा थकान महसूस नहीं होती, मतलब बदन में दर्द होता था वो नहीं होता। मतलब बहुत अच्छा सर, मैग्नेट बहुत बढ़िया है। सर मेरा खाली इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि उसको हम जमीन पे डाल सकते हैं क्या? यस यस, कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जमीन पे डाल के भी सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लोहे का जो खॉट है ना, लोहे का अगर कोई खॉट होगा ना, तो उसके ऊपर डालना नहीं है बस। उस छोड़ के आप कहीं पे भी, जमीन पे, लकड़ी का खॉट हो गया, कहीं पे भी आप डाल सकते हो, दिक्कत नहीं है। आपका जो गद्दी है उसके ऊपर डाल के सो सकते हो, कोई उसको कोई कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन है, लोहे के खॉट के ऊपर डालना नहीं है बस, सिंपल। और सर मतलब इसको जो अभी मेरे को 2 3 जन ने पूछा कि भाई इसमें मैग्नेट कितने रहते हैं? जनरल बता दो सर, हमारा जो ये रहेगा ना, मैट्रेस रहेगा ना, जो मैट्रेस है उसके अंदर 100 मैग्नेट्स है। हमारा जो 3 5 6 फीट का मैग्नेट्स है उसके अंदर 100 मैग्नेट्स है। बाकी आप बता सकते हो, जो हमारा पिलो पैड है उसमें 20 मैग्नेट्स है, और हमारा जो ये है वाटर एनर्जी पैड है उसमें 40 मैग्नेट्स है। ये जो हमारा ब्रेसलेट है इसके अंदर 30 मैग्नेट्स है, और इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो 28 मैग्नेट्स, ऐसे बता सकते हो। कुल मिला के सारे प्रोडक्ट के अंदर लगभग 160 से 170 मैग्नेट्स हमारे प्रोडक्ट में है। क्योंकि सर मैग्नेट का मैंने अभी 4 लोगों को दिया है, मैंने 4 5 लोगों को। तो सर इसका कैंसर के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि यस पूना यस का सर, 100। को कैंसर के ऊपर मतलब उनको टाटा एम से रिटर्न आ गए, उनको बोला था कि भाई इनको घर पे जाके खाओ खिलाओ पिलाओ, इनकी मतलब बहुत कम दिन बचे। तो सर उनको, हमारे पाचोरा से डॉक्टर है, डॉक्टर संजय माड़ी सर, तो उन्होंने उनका ओके मेडिसिन उसके साथ में अपना जीवन प्राश, सिबक तंजूस और मैग्नेटिक मैटर्स दिया सर। तो वो पेशेंट मतलब चौथे दिन बोलने लगा। तो उसको खाना बंद हो गया था, ओके। उसका मतलब सब टोटली बंद हो गया था, लेकिन उसको इतना अच्छा रिजल्ट आया है
कि मतलब अभी वो लगभग 1 महीना हो गया, तो 1 महीने से मतलब उसका खाना पीना सब सही से हो गया है। मतलब जो पेशेंट पूरा टाटा से वापस आके उसको बोल दिया था कि भाई इसको लेके जाओ, वो हमारे प्रोडक्ट से सर मतलब उसमें जान आ गई थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हमारा वो प्रोडक्ट है ही मैजिकल, वही बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसको, है ही मैजिकल। इसके लिए तो उसका प्रमोशन हमको ज्यादा से ज्यादा करना है सर। थैंक यू सो मच सर, गोसावी सर, थैंक यू सो मच। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया लगा और आपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी बहुत बढ़िया है। ये सर अशोक मस्के सर, मैं आपको अभी अनम्यूट का ये दे रहा हूँ, आप कर सकते हो, 1 सेकेंड। ओके सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि ये अभी टाइम टाइम की बात है। आपको मालूम है ये सब साइकिल है, यूनिवर्स का साइकिल है। पुराने जमाने में अपने आयुर्वेद में कहा जाता था कि खाना जमीन पर, सोना जमीन पर और मरना जमीन पर, मतलब आपको बिल्कुल जमीन से जुड़े रहना है। आज भी अगर कोई जो मरने वाला बंदा है, जो अगर खाट के ऊपर है, तो उसको नीचे लेते हैं जमीन पे, तो बोलते हैं इसकी बिल्कुल। जान नहीं जा रही, मतलब उसका कहीं तो भी अटका है। तो इसका रीजन ये है कि वो जमीन से जुड़ा नहीं है। हाँ, तो नहीं। ये बहुत ही बढ़िया आज आपने इंफॉर्मेशन दिया। ये सब यूनिवर्स है, रिसाइकल होके हमारे पास आया है। और ये जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन आपने दिया बहुत ही बढ़िया सर, मतलब टेक्निकली ये तो बहुत बढ़िया दिया आपने। मैंने एक एक पॉइंट लिखा है सर आपका, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल। इंफॉर्मेशन दे दिया। थैंक यू सो मच सर, वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। यस सदन सर, मैं आपने रिक्वेस्ट किया था, यस थोड़ा सा हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे, अगर किसी को बात करना है। 1 सेकेंड। ओके ओके सर। यस सदन सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट दे दिया, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। टाइगर मॉर्निंग सर। यस सर, टाइकॉन मॉर्निंग। एक्चुअली सर थोड़ा आवाज का इश्यू रहेगा क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ सुबह कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं सर। और हाँ जी हाँ जी, मेरा एक छोटा सा टेस्टिमोनियल है, इसी के थ्रू है। और यस सर। जैसे कि एक स्ट्रेन प्रॉब्लम होता है, यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव होता है ना। तो मैंने स्पेशली और इमरजेंसी के अंदर अपना मैग्नेटिक जो पिलो है, ये पूरा किट है मैग्नेटिक है, वो मैंने मंगवाया था। तो जिस दिन फर्स्ट डे के अंदर ही पेशेंट उसके ऊपर लेटा था, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यहाँ से ले ले भाई, यहाँ से ले ले, मेरे बस निकल जाएगी 5-4 मिनट रह रही तो टेंशन छोड़ देगा आपको। तो मतलब पेशेंट क्या बोलता है कि जी मेरे को फर्स्ट डे से पैर के अंदर ऐसे महसूस हुआ कि कोई चीजें जैसे मैग्नेट है उसको खींचता है लोहे को। यानी कि जो मेरे पार्टिसिपेंट है हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मीटिंग के अंदर बैठे, वो समझेंगे। यानी कि पैर के अंदर चुभक चुभक होता है ना। तो उनको फर्स्ट डे खिंचाव से ही खिंचाव आराम महसूस हो मिला रहा है। था। यस यस यस, चुभक चुभक एक आवाज सी उसको ऐसे माइंडली उसको अट्रैक्ट हुआ। और ये उसी का है जो मैं ब्रेसलेट है, लेदर ब्रेसलेट मैंने उनसे लिया है। और बाकी वो सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं परमानेंटली, इन्होंने अपने क्या है डबल बेड के ऊपर वो डाल रखा है। और उसी के ऊपर परमानेंटली उसी दिन से वो सो रहे हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट है। तो थैंक यू सो मच सर। यस यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ, ये एक चीज सदन सर ने मुझे इंपॉर्टेंट याद कर दिया, मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को क्या होता है पता है, वो इंप्रूवमेंट रिएक्शन बोलता है ना, इंप्रूवमेंट रिएक्शन। तो कुछ लोगों को वो इंप्रूवमेंट रिएक्शन दिखेंगे, यानी कुछ लोगों को 10% लोगों को, 10% नहीं कहता मैं, 5% लोगों को थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो सकता है। तो बंदा आपको पूछेगा सर मैं आज यूज किया लेकिन मुझे थोड़ा कुछ अलग लग रहा, मुझे थोड़ा सा अनईजी लगा, वो क्या था एक्चुअली, वो खिंचाव महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है मुझे अंदर से ये चीज। तो वो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी का इंप्रूवमेंट रिएक्शन है। जब बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी आपको प्रॉपर मिल रहा है तो बॉडी खुद को इंप्रूव कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, तो उसको रिएक्शन है, तो कोई टेंशन नहीं है। वो 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसके बाद उसको कोई पेन या फिर कुछ अनइजीनेस उसको नहीं दिखेगा। ओके, डन। तो यस, चलिए, थैंक यू सो मच। फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा और सेशन आपने भी दिया कि समझ में आ गया सब लोगों को। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको ये पहुंचाना है, मैग्नेटिक तरह के ऊपर काम करना है। प्रोडक्ट बहुत एक्सक्लूसिव है, मैजिकल है, लोगों को दीजिएगा, बिंदास दीजिएगा, और इसके ऊपर बढ़िया तरीके से काम भी करेंगे। मिलेंगे अगले शुक्रवार को जब मेरा मैग्नेटिक का सेशन रहेगा, उसके साथ साथ समझ लेंगे और कुछ चीजें में डिटेल में, कुछ फैक्ट्स भी लेके आऊंगा आपको। थोड़ा सा मेरे पास कुछ फैक्ट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या चीजें हुआ है, इसका थोड़ा सा इवोल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से क्लोजिंग कीजिएगा, मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर धमाकेदार काम कीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड डे।